कटरा के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी विंग द्वारा आकांक्षा हट 7 दिन तक चलने वाली अगस्तवेशन का आज आध्यात्मिक केंद्र का जो उद्घाटन है सांसद जुगल किशोर शर्मा ने किया, जिसमें अलग अलग विभागों ने अपनी प्रदर्शनी लगाई। इसमें हस्तशिल्प विभाग, स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए सामान, किसान उत्पादी आदि थे। इस मौके पर श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा के विधायक बलदेव राज शर्मा, डीसी रियासी निधि मालिक, डीडीसी ठाकरकोट और अलग अलग विभागों के अधिकारी मौजूद थे। कटरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट। माता दी, मेरा नाम दिव्यांशी राजपूत है और मैं कटरा की रहने वाली हूँ। तो आज मैं लिपन आर्ट प्रोडक्ट्स यहाँ पे लेके आई हूँ और ये प्रोडक्ट्स ये हमने लिपन आर्ट 6 महीने पहले सीखा था। 6 महीने की ट्रेनिंग हुई थी, गवर्नमेंट की थ्रू फ्री ट्रेनिंग हुई थी। तो मेरे साथ 10 लेडीज और थी, जिसमें से एक और लेडी हमारे साथ दूसरी साइड अपना एग्जीबिशन लेके आई है। मैं ये बोलूँगी कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। मैंने बहुत सारी सेल भी की, ऑनलाइन भी और प्रयागराज में जाके भी। तो मैं ये बोलती हूँ गवर्नमेंट के थ्रू हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ इस चीज़। जी मैं देख चुकी हूँ कि और काफ़ी सारी स्टेट्स में जो है अपने कल्चर को, अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को इतनी अहमियत देते हैं, मगर वही हमने देखा अपनी स्टेट में तो कहीं न कहीं जो हमारे डोगरा कल्चर की जो चीज़ें हैं वो गायब होती जा रही थी। कहीं न कहीं हमने एक मुहिम स्टार्ट की जी कि कलीरों के थ्रू, ज्वेलरी के थ्रू या फिर क्लोथिंग एक्सेसरीज़ के थ्रू हम अपने डोगरा कल्चर को दोबारा जागृत करें। तो हमने कुछ पैटर्न्स, कुछ नए डिज़ाइन्स जो हैं एज़ पर मॉडर्न डिज़ाइन्स भी, बट डोगरा कल्चर को लेते हुए भी हमने कुछ डिजाइन्स बनाए जो कि लोगों ने बहुत पसंद किए और बहुत ज्यादा प्यार दिया हमें। और वही हमने अब अपना जो डोगरी ज्वेलरी का भी डिजाइन किया है। नेक पीसेस हो गए, इयररिंग्स हो गई, नथ हो गई, जो कि हमारी डोगरा कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। गोटा पट्टी को लेकर, मोतियों को लेकर हमने एक नए डिजाइन बनाए हैं और हम आशा करते हैं कि लोग वो भी बहुत पसंद करेंगे और बहुत सारा प्यार हमें देंगे, अपने डोगरा कल्चर को प्रमोट करेंगे आगे। एक आकांक्षा हाट और साथ में ये संपूर्णता अभियान के नाते सम्मान समारोह का कार्यक्रम था। विशेष तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार नीति आयोग ने ये तय किया था मापदंडों के आधार पर वो जो पिछड़े से पिछड़े ब्लॉक हैं जहां पर विकास कम हुआ है उन क्षेत्रों का विकास करना। तो हमारा जो ठाकराकोट ब्लॉक है जिला रियासी में, वो उस श्रेणी में आया था। लेकिन गर्व की बात यह है, जो अच्छा हमें लगा कि ठाकराकोट 23, 24 और 25 में जो काम वहां पर हुआ, तो अब जब मापदंडों के आधार पर ठाकराकोट ब्लॉक जो था वो 40वें स्थान पर था और वहां से वो 420वें स्थान पर था और अब वो 13वें स्थान पर जो है वो पहुंचा है। वो इसलिए पहुंचा है कि ठाकराकोट क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ है। वहां पर सिर्फ रोड और पानी की ही चिंता नहीं की गई, वहां के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की गई, वहां के रोजगार की चिंता की, वहां जो वोकल फॉर लोकल के माध्यम से लोगों को प्रेरणा दी गई। मतलब चहुमुखी विकास जो है वो उस क्षेत्र का हुआ है। और इसके साथ ही आपने देखा होगा कि क्षेत्र में आसपास के जो हमारे ऐसे भाई, हमारी ऐसी बहनें जो हाथों से काम करने वाले हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको एक बाजार जहां पर दिया गया है। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। तो 7 दिन के लिए जो बाजार जहां पर लगेगा और प्रचार और प्रसार होगा, लोग आसपास के क्षेत्र के, पूरा जिला रियासी के जहां के जो टूरिस्ट भी आते हैं वो भी आए, जहां पर देखें कैसा काम हो रहा है अपनी संस्कृति को सामने रखते हुए, और जहां से कुछ ना कुछ खरीद कर जाएं और इसकी पब्लिसिटी भी होगी। इसके लिए एक कार्यक्रम जो था वो जहां पर जिला रियासी की तरफ से रखा गया था, जिसमें हमारे जहां के लोकल विधायक जो हैं
बलदेव राज शर्मा जी थे, उन्होंने अपने विचार जहां पर प्रकट किए और जिनकी देखरेख में ये सारा कार्यक्रम हो रहा था, ऐसी हमारी निधि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रियासी हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर बताया कि भाई ये कार्य किस लिए है, इसका मकसद क्या है और देश के प्रधानमंत्री चाहते क्या हैं, और फिर उन लोगों को सम्मान दिया गया जिन्होंने ठाकरा कोट, विशेष तौर पर ठाकरा कोट ब्लॉक में अपनी सेवाएं दी हैं और फिर वो 400 कुछ स्थान से 13वें स्थान पर पहुंचा है। तो इसलिए उनका मनोबल बढ़ाने का काम जहां पर किया गया है ताकि उनको प्रोत्साहन दिया जाए, आने वाले दिनों में भी वो अच्छा कार्यक्रम का प्रश्न जो है पिछले दिनों में आया था। हम बैठे थे सारे, बलदेव जी थे, हमारे कुलदीप राज दुबे जी थे, डीसी मैडम थी, एसएसपी थे। अब ये बात जो है ना वो ऊपर पहुंचाई है। कारण ये है कि वो सारी सुविधाएं जुटाने का प्रयास किया जा रहा है कि ताकि यात्रा जो है वो रात को 6 बजे तक चले, 9 बजे तक भी चले। लेकिन जब तक साधन पूरे नहीं हो जाते, प्रशासन जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहता कोई, इसलिए थोड़ी यात्रा का समय जो है, समय अवधि जो है वो रखी गई है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये यात्रा जो है वो 24 घंटे भी चलेगी, इसके लिए हमारे प्रयास जारी हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, बहुत दुख की बात है। ऐसी घटना किसी के साथ घटे ना। विशेष तौर पर वो हमारे केएस अफसर थे और अपने परिवार के साथ अपने परिवार के लोगों के किसी समारोह में जा रहे थे। अचानक बरसात का मौसम है, ऊपर से लाइन स्लाइडिंग हुई, पत्थर आया और उनकी कार जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें उनकी और उनके बेटे की मौत हो गई। बहुत ही दर्दनाक घटना जो है वो घटी है। हम उनको श्रद्धांजलि भी अर्पण करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। और जिस कारण उनकी घटना घटी है, बरसात के कारण वो जो ऊपर से पत्थर आया, प्रयास रहेंगे कि भाई इसकी भी निशानदेही हो और वो जो स्थान है ऐसे वो चिन्हित किए जाएं ताकि दोबारा से ऐसी कोई घटना जो है वो ना घटे। बलदेव राज शर्मा जी के नेतृत्व में लगेगा, देखेंगे आप आने वाले दिनों में कि अच्छे-अच्छे स्कूल और फिर केंद्रीय विद्यालय और इसके अलावा कॉलेज और पूरी वो सुविधाएं आपको मिलेंगी जिन की लोगों को शिकायत है। ठीक है।